वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट तालीमी इदारों का मरकज बन गया है क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और दीगर इदारे कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पूरे तेलंगाना को तरक्की में आगे किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना धान की पैदावार के साथ साथ फी लाख आबादी MBBS की सीटों के मामले में मुल्क में नंबर 1 है। रियासत में फी 1 लाख आबादी पर 22 MBBS सीटें हैं जो मुल्क में सबसे ज्यादा है। हरीश राव ने सिद्दीपेट के रंगा नायक सागर से 8 किलोमीटर की दूरी रामनचा इलाके में फार्मेसी कॉलेज का वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ इफ्तिताह किया, जिसको नुमाइश सोसाइटी ने तामीर किया। उन्होंने कहा कि पेशरफ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने IT के शोबे पर तवज्जो करते हुए ज़राअत को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके नतीजे में रियासत में तरक्की का तवाजुन बिगड़ गया था। पेशरफ हुकूमतों के बरखिलाफ चीफ मिनिस्टर KCR तमाम शोबों पर यकसां तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, जिसके नतीजे में रियासत में हमागिर तरक्की हो रही है। मुल्क में तेलंगाना की आवाम सबसे ज्यादा फीकस आमदनी की हामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने फार्मेसी कॉलेज के क़याम के अमल को असरी इमारत की तामीर के साथ 8 माह में मुकम्मल किया है। इस कॉलेज का आगाज बी फार्मेसी में 60 सीटों के साथ जारिया तालीमी साल से होगा, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस कॉलेज की इजाज़त देती है। दूसरे मरहले की काउंसलिंग के दौरान, जिसका आगाज 17 सितंबर से होगा, तुलबा ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान कॉलेज का इंतखाब कर सकते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ఇలా ఎన్నో రాష్ట్రాలు మనకంటే తలసరి ఆదాయాలు తెలంగాణ కంటే ముందున్నారు. కానీ ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క రాష్ట్రాన్ని దాటిస్తూ, ఒక సంవత్సరం మహారాష్ట్ర దాటి, ఒక సంవత్సరం తమిళనాడు దాటి, ఒక సంవత్సరం కర్ణాటకను దాటి ఇవాళ భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ తలసరి ఆదాయం కలిగిన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. GSDP గ్రోత్ రేట్ లో, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ గ్రోత్ రేట్ లో, అట్లా ప్రతి రంగంలో